अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, कैसे हैं आप लोग। कुकिंग स्टाइल विद हसीबा में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लेकर आए हैं हरी भरी मटर की कीमे की रेसिपी, जो बिल्कुल शादियों वाला और बहुत ही टेस्टी, बहुत ही लजीज बन के तैयार होता है। हम गए थे मार्केट, वहाँ पे हमें बहुत सी फ्रेश वेजिटेबल्स नज़र आए, लेकिन हमने मटर लिया और ये हमारे माइंड में आया कि हम आज बनाते हैं मटर कीमा, बिल्कुल शादियों वाला। और डेग में जैसे स्वाद होता है ना, टेस्ट होता है ना, सेम वही टेस्ट में हम घर पे बनाएंगे मटर कीमा। और हम लेकर अपनी आंटी को बुलाया और उसके मटर के छिलके निकाले, दाने अलग किए और बस हमने स्टार्ट किया। देखिए, हमने लिया है मटर और हमने लिया है कीमा। कीमा हमारा 500 ग्राम है, मटर है हमारा 250 ग्राम। बस ये दोनों चीज़ों का कॉम्बिनेशन और इतना टेस्टी बन के तैयार होगा ना, बस आप खाएंगे तो खाते ही रह जाएंगे। उसके लिए हमने लिया है पैन में ऑयल। ऑयल को हमने डाल दिया है इसमें। और उसके बाद देखिए, इसमें हम डालेंगे हरी इलायची, दालचीनी, बड़ी इलायची, जावित्री, थोड़ा सी लौंग और काली मिर्चें। और उसके बाद इसमें हम ऐड करेंगे सब मसाले, हमें थोड़ा थोड़ा ही डालना है। थोड़ा सा हम डालेंगे तेज़पत्ता, इसमें ज़्यादा मसालों का हमें ऐड नहीं करना है। उसके बाद देखिए, इसमें हमने लौंग डाला है, आपको बता दिया था। उसके बाद इसमें मैं डालूंगी प्याज। प्याज डालने के बाद इसे हमको क्या करना है, फ्राई कर लेना है। ज़्यादा फ्राई नहीं करना है, बस इतना फ्राई करना है थोड़ा ये सॉफ्ट हो जाए और हल्का सा इसका कलर चेंज हो जाए। ज़्यादा कलर चेंज करेंगे तो कीमा हमारा ब्लैक हो जाएगा, मतलब डार्क कलर हो जाएगा। कीमा हमारा देखने में भी अच्छा नहीं लगेगा और खाने में भी टेस्टी नहीं आएगा। इसीलिए हमने थोड़ा सी ही इसको, प्याज को जो है ब्राउन किया है, ज़्यादा ब्राउन नहीं किया है। और खड़े मसालों के साथ बस यही मसालों का हमें इस्तेमाल करना है। इसके बाद इसमें कुछ मसाले ज़्यादा ऐड नहीं करना है। देखिए, प्याज हमारा जो था वो ब्राउन हो गया है, वो भी हल्का ब्राउन हुआ है, ज़्यादा ब्राउन नहीं हुआ है, हल्का सी कलर चेंज हुआ है। अभी सारे मसालों को हम निकाल लेंगे एक बर्तन में। आप देख रहे होंगे हमारा कीमे का, मतलब प्याज हम किस टाइप से ब्राउन किए, यही टाइप से आपको ये ब्राउन करना है। उसके बाद हम इसमें देसी घी डाल देंगे। देसी घी का फ्लेवर इतना ज़्यादा अच्छा आता है ना, कि आपने अगर डाल दिया तो, अगर नहीं है तो आप नहीं भी डालें, अगर है तो आप डाल दीजिए, बहुत टेस्टी लगता है। उसके बाद इसमें हमने कीमा डाल दिया। हमने 500 ग्राम कीमा लिया हुआ था। इसे खूब अच्छे से फ्राई करना है जब तक ये इसके अंदर का जो है, मतलब पानी जो है ख़त्म नहीं हो जाता। इसमें थोड़ा सा हम नमक ऐड करेंगे और नमक ऐड करने के बाद इसको अच्छे से फ्राई करेंगे कम से कम 3 से 4 मिनट तक, जब तक नमक हमारा अच्छे से इसमें मेल्ट नहीं हो जाता और पानी जो है हमारा थोड़ा सॉफ्ट नहीं हो जाता। इसे हमको फ्राई करना है, लेकिन साथ में इसमें हम मसाले भी ऐड करेंगे, जैसे धनिया पाउडर, जीरा पाउडर, काली मिर्चों का पाउडर, काश्मीरी लाल मिर्ची पाउडर, लाल मिर्ची पाउडर, हल्दी पाउडर। बस गरम मसाले इसमें ऐड नहीं करना है, बस इतने ही मसाले ऐड करने हैं। गरम मसाले हमने जो ब्राउन किए थे प्याज के साथ में, बस उतना ही रहेगा। उसके बाद देखिए, मसालों को हम अच्छे से पकाना है हमें, जब तक कि मसालों का कच्चापन खत्म हो जाए, ऑयल सेपरेट हो जाए। इसको हम बंद कर देते हैं और चलते हैं हम दूसरे प्रोसेस की तरफ। अभी हमने लिया है एक जार, इसमें हमने जो प्याज ब्राउन किया हुआ था वो प्याज इसमें हम ऐड कर देंगे। सारे प्याज हमको इसमें ऐड कर देना है। हमने 2 मीडियम साइज़ के प्याज लिए थे। उसके बाद इसमें हम बादाम डालेंगे, थोड़ा-सा इसमें डालेंगे हम काजू 10 से 12। उसके बाद इसमें दही ऐड करेंगे और बस यही 3-4 चीज़ों का अच्छा-सा पेस्ट बनाना है, एकदम स्मूथ सा, फाइन सा पेस्ट बना लेना है। और देखिए, पेस्ट हमारा रेडी है। ये मसाले में, ये कीमे में हमारे लाएगा जान और इसका टेस्ट बढ़ाएगा। और देखिए, ऑयल हमारा सेपरेट हो गया है, कीमा भी हमारा जो है गल चुका है। उसके बाद इसमें हम डालेंगे वो मसाले, जो सीक्रेट वाले मसाले हमने बनाए थे ना, वही मसाले इसमें ऐड करना है। और उसके बाद देखिए, हमने थोड़ी देर और पकाएँगे, उसके बाद ऐड करेंगे। देखिए, अभी तो एकदम ऑयल सेपरेट हो गया है, मसाले, पानी भी हमारा ख़त्म हो गया है, सारे इसमें ऑयल है, हल्का-फुल्का पानी है, ज़्यादा पानी नहीं है। बस मसाले, हमारा जो कच्चापन था वो ख़त्म हो गया है। अब इसमें हमको ऐड करना है मसाले, जो हमने बनाए थे ना सीक्रेट वाले मसाले, वो मसाले इसमें हमको ऐड करना है। यकीन मानिए, ये मसाले अगर आपने ऐड कर दिए ना, तो बस खुशबू इतनी ज़्यादा आती है ना घर में, और इतना टेस्टी लगता है ना, बस आपके आजू-बाजू में से लोग उठ के आएँगे, बोलेंगे आप क्या बना रहे हैं? बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। बिल्कुल ऐसे लगेगा शादी का खाना आपके यहाँ बन रहा है। इतना अच्छा इसमें टेस्ट, फ्लेवर, खुशबू सब कुछ बहुत टेस्टी रहता है। तो देखिए, इसमें हमने मसाले को ऐड कर दिया है। देख के ही आपको लग रहा होगा, इसके टेस्ट का पता चल रहा होगा। लेकिन आप ऐसे नहीं बनाइएगा। आज फ्राइडे है, आज आप इसको बना के ट्राई कीजिए और प्लीज़ हमें कमेंट कीजिएगा कि कैसा बना है ये ये मटर और कीमे की सब्ज़ी कैसी बनी है। आप ट्राई कीजिए और हमको बताइएगा कि कैसा बना हुआ है। अब देखिए, इसमें हम मटर ऐड करेंगे। मटर भी हमने ज़्यादा नहीं लिया था, हमने
250 ग्राम मटर लिया है, जिसके छिलके निकाल के इसको अच्छे से धो लिए थे हमने, और इसमें ऐड कर देंगे। देखिए मटर और कीमे का कॉम्बिनेशन कितना टेस्टी, कितना मज़ेदार लग रहा है। और इसको हमें बंद करके इसको कुक करना है 4 से 5 मिनट तक, 5 से 6 मिनट तक, ताकि मटर हमारी सॉफ्ट हो जाए। अभी जो सीज़न की मटर आ रही है ना, बहुत जल्दी गल जाती है, बहुत जल्दी सॉफ्ट हो जाती है, तो इसीलिए वजह से हमको ज़्यादा नहीं पकाना है। और देखिए ऑयल हमारा सेपरेट हो गया है। मटर भी हमारी लगभग गल चुकी है, 90% तो कुक हो चुका है, 10% बाकी है। और देखने में इतना ज़्यादा टेस्टी लग रहा है, इतना मज़ेदार लग रहा है ना, कि हमारे घर में बड़े तो बड़े, बच्चों ने भी आया, बोला मम्मा क्या बना रहे, बहुत अच्छा बना रहे, जल्दी बनाइए, हमको खाना है। इतना ज़्यादा हमारे बच्चों को ये पसंद आया। इसमें थोड़ा सा कोतमीर डालेंगे, थोड़ा सा हमने हरी मिर्चियाँ डाल दी है, हमने मिर्ची कम डाला था, इसीलिए अगर आप कम खाते हैं तो आप मिर्ची वापस से ऐड नहीं कीजिएगा। हमारे यहाँ तो मीडियम खाते हैं, इसीलिए हमने मिर्ची डाल दिया है। और बिल्कुल देखिए हमारा मटर कीमा जो है बन के तैयार हो गया, एकदम टेस्टी, मज़ेदार, अब बहुत ही ज़्यादा खुशबू के साथ, स्वाद के साथ। ऐसे ही हम आपके लिए वीडियो लाते रहेंगे। आप हमारे चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। हमारे मसाले भी ज़्यादा नहीं होते हैं, बेसिक मसालों में हमने बनाया है, लेकिन टेस्ट इसका इतना ज़्यादा अच्छा है ना। ऐसे ही अच्छी-अच्छी रेसिपी हम लाना आप लोगों के लिए हमारा मकसद है। बस आपको कुकिंग सिखाना, ईज़ी और सिंपल तरीके से, यही हमारा मकसद है। आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। जो बैचलर लोग रहते हैं, जो अकेले रहते हैं, जिन्हें घर में फैमिली नहीं है, उनके लिए भी हमारी कुकिंग जो है ना, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी। अगर वो भी देखेंगे तो ईज़ी और सिंपल तरीके से हमारी रेसिपी घर में बना लेंगे, और बिल्कुल घर के और किचन के मसालों में ही। ऐसे ही अच्छी-अच्छी डिश हम आपके लिए लाते रहेंगे। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। आपको हमारे चैनल पे कुछ ना कुछ नया सीखने के लिए मिलेगा। हर रेसिपी में आपको कुछ ना कुछ नया सीखने के लिए मिलेगा। इसीलिए आप हमारे चैनल को शुरू से आखिरी तक देखिए, हमारी रेसिपीज़ को शुरू से आखिरी तक देखिए। और आपको जो भी इसमें नई चीज़ सीखने मिलती है ना, उसको कमेंट में लिखिएगा कि हमें ये चीज़ आपकी बहुत अच्छी लगी है। और हमारी रेसिपी भी घर में बनाइएगा और ट्राई कीजिएगा, और हमें मैसेज कीजिएगा कि आपकी जो रेसिपी है, हमारी रेसिपी देख के बनाएँ तो आपका फीडबैक क्या है? आपको कितना अच्छा लगा? आपको टेस्ट किया कितना अच्छा लगा? आप हमें मैसेज कीजिए और बताइए। अल्लाह हाफ़िज़। शुक्रिया पूरी वीडियो देखने के लिए।